माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी। रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित महाराष्ट्र के गवर्नर श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री नितिन गडकरी जी, मेरे अन्य सहयोगी नारायण राणे जी, राव साहब दानवे जी, रामदास आठवले जी, कपिल पाटिल जी, डॉक्टर भागवत कराड़ जी, डॉक्टर भारती पवार जी, जनरल वीके सिंह जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी, महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और मेरे मित्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन रामराजे नाईक जी, महाराष्ट्र सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, संसद में मेरे सहयोगी सांसदगण, महाराष्ट्र के विधायकगण, सभी अन्य जनप्रतिनिधि, यहां हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण और श्रद्धालु साथियों, 2 दिन पहले ईश्वर कृपा से मुझे केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की पुनर्निर्मित समाधि की सेवा का अवसर मिला और आज भगवान विट्ठल ने अपने नित्य निवास स्थान पंढरपुर में मुझे आप सबके बीच जोड़ दिया। इससे ज्यादा आनंद का, ईश्वरीय कृपा के साक्षात्कार का सौभाग्य और क्या हो सकता है। आदि शंकराचार्य जी ने स्वयं कहा है, महायोग पीठे तटे भीमरथ्याम वरम पुंडरीकाय दातुम मुनिंद्र समागत्य तिष्ठतम आनंद कंदम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। अर्थात शंकराचार्य जी ने कहा है, पंढरपुर की इस महायोग भूमि में विट्ठल भगवान साक्षात आनंद स्वरूप है, इसलिए पंढरपुर तो आनंद का ही प्रत्यक्ष स्वरूप है और आज तो इसमें सेवा का आनंद भी साथ में जुड़ रहा है। मला अतिशय आनंद होता है की संत ज्ञानोबा माऊली आणि संत तुकोबारांच्या पालखी मार्गाचे आज उद्घाटन होता है। वारकऱ्यांना अधिक सुविधा तर मिळणारच आहेत, पण आपण जसे म्हणतो की रस्ते ही विकासाचे द्वार असते, तसे पंढरीकडे जाणारे हे मार्ग भागवत धर्माची पताका आणखी उंच फडविणारे महामार्ग ठरतील। पवित्र मार्गाकडे नेणारे ते महाद्वार ठरेल। साथियों, आज यहां श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग, इसका शिलान्यास हुआ है। श्रीमंत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग का निर्माण अभी आपने वीडियो में भी देखा है, नितिन जी के भाषण में भी सुना है, 5 चरणों में होगा और संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इन सभी चरणों में
350 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के हाईवे बनेंगे और इस पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया जाएगा। इसके सबसे खास बात यह है कि इन हाईवे के दोनों तरफ पालकी यात्रा के लिए, पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए, वारकरियों के लिए विशेष मार्ग बनाए जाएंगे। इसके अलावा आज पंढरपुर को जोड़ने वाले करीब 225 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का भी शुभारंभ हुआ है, लोकार्पण हुआ है। इनके निर्माण पर करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सतारा, कोल्हापुर, सांगली, बीजापुर, मराठावाड़ का एक क्षेत्र, उत्तरी महाराष्ट्र का क्षेत्र, इन सभी स्थानों से पंढरपुर आने वाले श्रद्धालुओं को ये नेशनल हाईवे बहुत मदद करेंगे। एक तरह से ये महामार्ग भगवान विट्ठल के भक्तों की सेवा के साथ साथ इस पूरे पुण्य क्षेत्र के विकास का भी माध्यम बनेंगे। विशेष रूप से इसके जरिए दक्षिण भारत के लिए कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इससे अब और ज्यादा श्रद्धालु यहां आसानी से आ सकेंगे और क्षेत्र के विकास से जुड़ी अन्य गतिविधियों को भी गति मिलेगी। मैं इन सभी पुण्य कार्यों उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति का अभिनंदन करता हूं। ये ऐसे प्रयास हैं जो हमें एक आत्मिक संतोष प्रदान करते हैं, हमें जीवन की सार्थकता का आभास कराते हैं। मैं भगवान विट्ठल के सभी भक्तों को, इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को पंढरपुर क्षेत्र के इस विकास अभियान के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मी सर्व वारकऱ्यांच्या नमन करतो, त्यांना कोटी कोटी अभिवादन करतो। मैं इस कृपा के लिए भगवान विट्ठल देव जी के चरणों में अपना नमन करता हूं, उन्हें साष्टांग प्रणाम करता हूं। मैं सभी संतों के चरणों में भी अपना नमन करता हूं। साथियों, अतीत में हमारे भारत पर कितने ही हमले हुए हैं। सैकड़ों साल की गुलामी में ये देश जकड़ा गया, प्राकृतिक आपदाएं आई, चुनौतियां आई, कठिनाइयां आई, लेकिन भगवान विट्ठल देव में हमारी आस्था, हमारी दिंडी वैसे ही अनवरत चलती रही। आज भी ये यात्रा दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी जन यात्राओं के रूप में, पीपल मूवमेंट के रूप में देखी जाती है। आषाढ़ एकादशी पर पंढरपुर यात्रा का विहंगम दृश्य कौन भूल सकता है। हजारों लाखों श्रद्धालु बस खींचे चले आते हैं, खींचे चले आते हैं। हर तरफ रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, पुंडलिक वरदे हरि विट्ठल और ज्ञानबा तुकाराम, इसका जयघोष होता है। पूरे 21 दिन तक एक अनोखा अनुशासन, एक असाधारण संयम देखने को मिलता है। ये यात्राएं अलग अलग पालकी मार्गों से चलती हैं, लेकिन सबका गंतव्य एक ही होता है। ये भारत की उस शाश्वत शिक्षा का प्रतीक है
जो हमारी आस्था को बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती है, जो हमें सिखाती है कि मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, पद्धतियां और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक होता है। अंत में सभी पंथ भागवत पंथ ही है और इसलिए हमारे यहां तो बड़े विश्वास के साथ शास्त्रों में कहा गया है, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। साथियों,